श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक और हमें चित्त समाधि देने वाला, हमें इंसानियत के सूत्र देने वाला और इस जगत का कल्याण करने वाला, सभी जीव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ में अपना जीवन आनंद से जो है वो आनंद से बिताए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, कोई किसी को परेशान न करे, कोई किसी को दुख न दे, तो ऐसी कौन सी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में पुनरुत्थान कार्यक्रम बताता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना हम कैसे करें, पुण्य जागरण कैसे करें, उसके बारे में सारी विवेचना की जाती है। इसमें आध्यात्मिक विषय लिए जाते हैं, शिक्षा के विषय होते हैं, योग के विषय होते हैं और दर्शन के विषय होते हैं। बहुत सुंदर हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं, हमारे व्यवहारिक जगत से जुड़े हुए सांगोपांग विषय लिए जाते हैं। तो आज जो विषय जो मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, बहुत फैमिलियर विषय है, हर व्यक्ति इसको जानता है, हर धर्म इसको जानता है, हर धर्म इसको मानता है। वो विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है पुण्य और पाप। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही छोटे छोटे शब्द है पर बहुत इफेक्टिव है और इन दोनों शब्दों से कोई भी इस धार्मिक जगत का या कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इससे अनभिज्ञ नहीं है। इसलिए दोनों विषय जो है वो सार्वभौम है, वो त्रैकालिक है और उसके साथ साथ के अंदर वो वैश्विक है। और हर धर्म जो हमारे विश्व के 8 बड़े बड़े धर्म हैं, कौन कौन से? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियन, जुडाइज्म, 8 बड़े धर्म हैं। सभी में पुण्य और पाप की चर्चा की गई है, उनके समझाने का तरीका और वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से छूटते हैं, अलग अलग है, लेकिन उन सब का रिजल्ट और मीनिंग एक ही आता है। तो पुण्य को हम सोचें तो पुण्य का अर्थ होता है अच्छा जीवन और पाप का अर्थ होता है वो एक खराब जीवन, दुखी जीवन। और पुण्य का अर्थ होता है सुखी जीवन हम जीते हैं, वो ऐसा कहा जाता है कि ये पुण्यशाली जीव है। और जो दुखी जीवन जीता है उसके लिए कहा जाता है यह व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति करके आया है, पापी व्यक्ति है जब ऐसा जीवन जी रहा है। लोग ऐसे कहते हैं कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, इसी धरती पर ही है, इसी जीवन के अंदर ही है और व्यक्ति हर क्षण स्वर्ग नरक भुगतता है। कैसे भुगतता है? जिसके पुण्य का उदय हो वो स्वर्ग के सुख भुगतता है और जिसके पाप का उदय हो वो नरक के जो है दुख भुगतता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन दो जो है को समझने के लिए इसके साथ के अंदर पूरा जो एक सिस्टम है जिनसे वे जुड़े हुए हैं उन सब को समझना होगा। क्योंकि मूल को समझने के लिए पत्तों को समझना होगा, तने को समझना होगा और जड़ को समझना होगा, तभी हम मूल का सिंचन करेंगे, तब जाकर के वो पानी पत्तों तक पहुंचेगा, खुराक पत्तों तक पहुंचेगी, जिसको आज हम 9 तत्वों की परिभाषा कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर। और 9 तत्वों का जिसने ज्ञान कर लिया वह एक स्थित प्रज्ञ बन गया, वह प्रज्ञा चक्षु बन गया और वह व्यक्ति समभाव का जीवन जी सकता है, अच्छाई बुराई को सब समझ सकता है, हे और गे और उपादे सब समझ में आ जाते हैं। 9 तत्व है जो गे है, मतलब जानने योग्य है। और इसके अंदर हम बताएंगे कि हे यानी छोड़ने लायक कौन से हैं और उपादेय यानी ग्रहण करने लायक क्या है। जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अच्छाई को अपनाओ, बुराई को छोड़ो। दूसरे अर्थों के अंदर पुण्य को अपनाओ और पाप को छोड़ो। ये करने से पुण्य होता है, ये करने से पाप होता है। किसी को दुख देने से जो है वो पाप होता है, किसी को सुख देने से जो पुण्य होता है। लेकिन इसकी विवेचना करते हैं हम, वो 9 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष।
मैं सारे सिस्टम को समझने के लिए उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण से कई बार, दृष्टांत से, उदाहरण से, कहानी से, जो है स्मृतियों से व्यक्ति बहुत जल्दी समझ में जाता, कैचअप कर लेता है। तो मैं एक उदाहरण के द्वारा इन तत्वों को समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक गांव का बहुत बड़ा सुंदर पक्का बना हुआ तालाब है। उस तालाब को बारिश आने के पहले जो है हमने बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि वो पीने का पानी है, उसके अंदर एक मिट्टी का कण नहीं है, शुद्ध अवस्था है। तो शुद्ध अवस्था को कहते हम जीव, जो हमारी द्रव्य की आत्मा है, जो कि सबसे अमूल्य चीज है। आत्मा है तो सब है, एक नंबर आत्मा है तो सब है, और उसके साथ लगने वाले तो जीरो है, धन है, दौलत है, परिवार है, मकान है। 1 के बाद में जीरो लगा, फिर जीरो लगा, फिर जीरो लगा, हर एक जीरो की वैल्यू बढ़ती जाती है। और इन सब जीरो को एक आत्मा के जो है वो पीछे नहीं लगा करके आगे लगा दें तो उन जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, और एक को उड़ा दिया जाता है तो फिर पीछे चाहे हजारों जीरो लगाओ वो जीरो ही रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए मुख्य एक है, यानी हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस। मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं? क्या मुर्दा बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कोई न कोई ऐसी शाश्वत शक्ति है जो मुझे बुला रही है, जो वो आत्मा है। हर व्यक्ति जो जीवित प्राणी एक्टिविटी करता है, दूसरी चीजें क्यों नहीं करती है? जैसे हमारी टेबल है, जैसे हमारी जो है वो दूसरी तरह की कोई भी चीज उठा करके, जड़ पदार्थ सोफा है, या हमारा कोई भी चीज उठा करके हमारा ला करके देख लीजिए, वो प्रवृत्ति नहीं कर सकता, अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। तो मूल विषय पर आते हैं। ये हो गया हमारा, उदाहरण ले रहे थे, ये हमारा जीव। और जीव और उसके साथ में अजीव के मतलब ये है कि जो शुद्ध अवस्था वो जीव की है, और अजीव का मतलब जड़ पदार्थ, जिससे ये तालाब बना हुआ है। आगोर बनाया, इसकी गुड़ाई दी, उसमें पत्थर लगाया, सीमेंट लगाया, जितने भी जड़ पदार्थ है वो अजीव है। यानी पूरी सृष्टि है 2 तत्वों से बनी हुई है। सारी सृष्टि, पूरा कॉस्मोस, पूरा पर्यावरण, पूरा जो है हमारी ब्रह्मांड, जीव और अजीव 2 तत्वों से बनता है। और जीव वह होता है जिसमें की संवेदना होती है, अजीव वह होता है जिसमें संवेदना नहीं होती है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। तो जीव, अजीव, पुण्य और पाप। अब देखिए कि उसको बारिश का समय चालू हो गया है, उसके अंदर एक नाला लगा हुआ है। उस नाला के अंदर से आगोर से जो उसमें पानी आ रहा है, देखिए आगोर है, मिट्टी से आ रहा है पानी, तो पानी साफ भी आ जाता है, कई बार मिट्टी भी आ जाती है। तो उसके भीतर जो पानी, गंदा पानी या साफ आता है, साफ पानी है वो पुण्य के रूप में, और गंदा पानी है वो पाप के रूप के अंदर है, जो कर्म रूप के अंदर आता है पुण्य पाप में। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव। हमने उस जो है उस पूरे तालाब के अंदर कोई भी नाला नहीं लगाया। पानी कहां से आएगा? तो जो नाला है वो आश्रव है, यानी कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये द्वार जो है हमारी आत्मा के अंदर खुला है, बद आत्मा के अंदर, इसीलिए बाहर से कर्म हमारी आत्मा के भीतर जमा होते जा रहे हैं, जिनको हम कषाय कहते हैं, राग द्वेष कहते हैं, और जिसको हम जो है वो लिंग शरीर कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, कार्बन शरीर कहते हैं। तो ये आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार। संवर का मतलब रोकना। अब फुल भर गया हमारा तालाब, हम चाहते हैं कि हमको पानी चाहिए, तो ओवरफ्लो हो जाएगा और ये हमारा तालाब टूट जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो नाला था उसके अंदर खूब सीमेंटिंग करके हमने रोक दिया। कर्मों के आने के द्वार को रोकना संवर कहते हैं, मतलब त्याग करना, पचकान करना, धार्मिक प्रवृत्ति करना, सारी बुरी प्रवृत्ति को एकदम रोक देना, वो संवर कहलाता है। आश्रव, संवर और निर्जरा। अब देखिए कि पानी भर गया,
उस पानी को उपयोग में लेना है तो हम पंप लगा करके वो हम जो टंकियां भरते हैं या पाइपलाइन के द्वारा गांव के अंदर फैलाते हैं, यानी उसको कर्मों का जो भीतर जो पुण्य और पाप रूपी पानी के कर्म हैं उन सबको खाली करने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का मतलब डिटैचमेंट। हमारी आत्मा के साथ में, तालाब रूपी आत्मा के साथ में जो कर्म जुड़े हुए हैं, जो डिटैच होते हैं, तो डिटैच होकर के उसको निर्जरा कहलाते हैं। अलग होना निर्जरा कहलाती है। आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध। अब देखिए, बंध का मतलब जुड़ना। आत्मा के साथ में फेविकॉल के द्वारा ये बांधने वाला फेविकॉल है, वो बंध है। इसलिए आत्मा और कर्म शरीर जो उस बंध के कारण ही जुड़े हुए होते हैं। रस्सी से जो है दो व्यक्तियों को बांधा जा सकता है, रस्सी को जो खूंटे पर गाय भैंस पशु को बांधा जा सकता है, वो बंधन है। जो बंधन को बंध कहते हैं, जो कि दोनों तत्वों को, जड़ और चेतन को आपस में जोड़े रखता है, ये बंध कहलाता है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। अब देखिए कि उस सारे पानी को जो है हमने खाली कर दिया कि गर्मी के मौसम से खाली हो गया, और होने के बाद के अंदर वापस प्योर अवस्था में आ जाती है। उस अवस्था का नाम है मोक्ष है। यानी हमारा, हम जीव से चले थे, वो जीव प्योर फॉर्म में आ जाता है कि आश्रव भी हटा देता है, संवर भी हटा देता है, पुण्य भी हटा देता है, पाप भी हटा देता है, बंध भी हटा देता है। हटाने के बाद में प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो अरूपी फॉर्म है, जिसमें कि अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत चेतना है और अनंत सुख का भंडार है। वैसा मोक्ष की अवस्था कहलाती है। उस अवस्था के अंदर अक्षय सुख होता है, शरीर ही नहीं होता है। सुख दुख तो शरीर में होते हैं, लेकिन उस अवस्था में तो हमेशा सुख रहता है। वो सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब अविनाशी तत्व, और चित्त का मतलब ज्ञान और दर्शन वाला है। और उसके जो गुण हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्वभाव है, वो आनंद का स्वभाव, वो सच्चिदानंद बन जाता है, वो सिद्ध बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, मुक्त हो जाता है, और अपने 24 आवर्स फॉर एवर के लिए अक्षय सुख में चला जाता है। फिर ये जन्म मरण की परंपरा में 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये फिर कभी प्रवेश नहीं करता है। तो अब इन सब में हम अच्छी तरह से समझ गए कि हमारे इस पुण्य और पाप को जो है वो कौन लाता है। पुण्य और पाप को लाने वाला जो पानी, जैसा मैंने बताया, नाला लाता है। वो नाला आश्रव है। आश्रव क्या है कि हम रति अरति, ये जितनी भी जो है वो प्रमाद की अवस्था है, जितनी भी हम करते हैं, जितनी भी अधार्मिक क्रियाएं करते हैं, संसारिक क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं को करने के कारण जो है ये पुण्य और पाप जो है अर्जन किए जाते हैं। अच्छा काम किया तो हमें पुण्य हुआ, बुरा काम किया तो हमें पाप हुआ। वो तो उसका फलित है। तो वो फलित हम करते हैं, वह जो आश्रव कराने वाला है। अगर शुभ योग होता है तो पुण्य का बंध होता है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो होती है पुण्य का बंध करती है। और वही पुद्गल जब उदय में आते हैं तो पुण्य कहलाते हैं, वो सुख देते हैं, सभी तरह के सांसारिक सुख देते हैं। और हमने अगर मान लो पापकारी प्रवृत्ति के साथ में कर्म का बंधन किया है तो वह पाप के रूप में भीतर स्थित हो जाता है। और जब उदय में आता है, जब प्रारब्ध में आता है तो हमें कष्ट देता है, दुख देता है। ये पुण्य और पाप की स्थिति हो गई। तो इसीलिए जो ये सारा इसको लाने वाला है वो उसका है, वो जो क्या सोर्स है, वह सोर्स जो है हमारा आर्षव है। आर्षव का मतलब ये है कि कर्मों के भीतर आने का द्वार, कर्म है वो पुण्य और पाप है। और संवर जो है उन आश्रव को सीमेंटेड कर दिया। इसका मतलब ये हो कि हमने जितने भी हिंसा की प्रवृत्ति है मन वचन काया द्वारा, हम 108 तरह की हिंसा की प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन हम चाहते, हमने उद्देश्य बना दिया, मानव जीवन का सार बना दिया कि हमें तो मुक्ति जाना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हम सब बंधनों से हमें छुटकारा पाना है, हमें अक्षय सुख की अवस्था प्राप्त करना है। तो उस स्थिति के अंदर हम
संवर करने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, कोई व्यक्ति मेडिटेशन के अंदर चला जाता है, कोई व्यक्ति मौन करने में चला जाता है। इसके बहुत बहुत प्रकार है संवर के। संवर के अर्थ का मतलब है सारी पापकारी प्रवृत्ति को रोक देना, तो वो सारा जो है संवर हो गया। और निर्जरा का मतलब क्या है कि अभी जैसा मैंने बताया कि वो पानी को पंप के द्वारा बाहर किया, यानी हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो कर्म जुड़े हुए हैं, समय आने पर जो है ऑटोमेटिकली वो उससे अलग होते हैं। क्यों? इसकी प्रकृति होती है, स्थिति होती है, प्रदेश होता है, अनुभाग होता है। उदय आने पर, क्योंकि हर कर्म का अपना समय होता है। कर्म इज नॉट ए डिक्टेटर, ही कैन बी रिड्यूस, ही कैन बी एनलार्ज्ड एंड ही कैन गो एंड ऑन एनी सम डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे। द पीरियड ऑफ द लिविंग द कर्मा विद अस is a fixed period. After that it automatically detached from the our soul. तो इस तरीके से ये निर्जरा कहलाती है। और मोक्ष हमारी शुद्धतम अवस्था है ही है, वो हम पाना चाहते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारा जीव है, वो जीव क्या है? जीव की अच्छी प्रकृति है, वह पुण्यकारी है, और बुरी प्रवृत्ति, यही जीव हमारा दुश्मन है और दोस्त है। जब यही शरीर हमारा अच्छे कार्य करता है, अच्छा दोस्त बन जाता है, और यही जीव जब पापकारी प्रवृत्ति करता है, हिंसा की प्रवृत्ति करता है, खुद के पैरों कुल्हाड़ी मारता है और अपना दुश्मन बन जाता है। दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, इसकी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति ही वो जो बन जाती है। इसीलिए अब देखिए जीव जो है वह पुण्य और पाप दोनों का रूप है, और मतलब वो अपनाने लायक भी है और छोड़ने लायक भी है। जड़ पदार्थ है वो छोड़ना है, क्योंकि जड़ पदार्थ तो हम जन्मांतर से साथ लिए घूमते हैं, और उसका प्यूरिफिकेशन होगा जब भी जड़ अलग और चेतन अलग, बिल्कुल सिद्धांत अलग होता है। जैसे कि सोने के जो टुकड़े के अंदर साथ साथ में मिट्टी मिली हुई रहती है, उस मिट्टी को रासायनिक क्रिया करके और सोने को जो है गला करके उसको हम कुंदन बना सकते हैं, 24 कैरेट का सोना बना सकते हैं। उसी तरह से चेतन अलग और जड़ अलग, अपना काम हो गया। जड़ अपने जड़ के साथ में कॉस्मोस में चला जाता है, चेतन अपनी मुक्ति में चला जाता है। तो इसीलिए जो चेतन को मुक्ति दिलाता है वो क्या है? उपादेय चीज है। तो उपादेय क्या हो गया? संवर और निर्जरा। और मोक्ष तो एक अवस्था है, कुछ नहीं करता है, क्रिया की अवस्था है। तो हमारा इन 9 तत्वों के अंदर जो उपादेय है वो संवर, निर्जरा और मोक्ष की अवस्था और जीव की शुभ अवस्था, ये चारों जो है वो हमारी उपादेय है। और हे कौन सा है? जड़ है, और पुण्य और पाप दोनों हे है, क्योंकि दोनों पुद्गल है। दोनों ही जब तक हम अलग नहीं करेंगे तब तक प्योरिटी नहीं होगी। मान लिया कि पुण्य हमें सुख देता है और पाप हमें दुख देता है, लेकिन दोनों को धोना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य है वो सोने की बेड़ी है और पाप है वो लोहे की बेड़ी है। एक वीआईपी व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया जाता है सोने की बेड़ी लगा करके, और एक सामान्य व्यक्ति को लोहे की बेड़ी लगा करके कैद में डाला जाता है। तो दोनों हैं तो कैदी, तो वो दोनों तरह की जब बेड़ियां टूटेगी जब जाकर के वो कैद से रिहा होंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसीलिए दोनों को काटना जरूरी है। दोनों में से एक भी है तो हमें मुक्ति की अवस्था नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए जो है हमारे जो उपादेय कौन से हो गए? उपादेय हो गया हमारा जो है वो निर्जरा, संवर, मोक्ष और जीव की शुभ प्रवृत्ति। और जो हे कौन से हो गया? जड़ हो गया, पुण्य हो गया, पाप हो गया। आश्रव तो छोड़ना है ही है, वही तो मेन सबको बांधने वाला है। आश्रव और बंध तो जोड़ता है, उसको तोड़ेंगे नहीं तो हम अलग कैसे होंगे? दोनों उस फेविकोल को हटाएंगे जब जाकर के ये अलग होगा और वो अलग होगा, दोनों जड़ और चेतन। तो इस तरीके से हे और उपादेय की मैंने परिभाषा दी और पुण्य और पाप की बात की। तो शॉर्ट के अंदर सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए एक ही नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू विल सो दैट यू विल रीप। जैसा बोओगे वैसा
पाओगे, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, ये शाश्वत नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज कुदरत का कानून, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये त्रैकालिक है। इसीलिए जो है आज के एपिसोड को भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अपने जीवन में लागू करें तो पुण्य पाप और कंसेप्ट है, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है और सीधा सीधा सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए यही है कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। आप किसी को दुख न देने की प्रवृत्ति करोगे, आपको कोई दुख नहीं मिलेगा, यानी आपकी पुण्य की स्थिति बनी रहेगी। और हर क्षण किसी के बारे में बुरा करोगे, किसी से घृणा करोगे, किसी से निंदा करोगे, किसी की प्रतिक्रिया करोगे, किसी को दोषी समझोगे, और वो दोषी है या नहीं, क्योंकि वो तो कर्माधीन जीवन जी रहा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत गहन विषयों के साथ में जीवन के सत्य, कुदरत का कानून, सनातन सत्य, इन बातों के बारे में बताता है। तो आप शॉर्ट के अंदर बड़ी सिंपल भाषा में, उदाहरण के साथ में, कहानी के साथ के अंदर, डायलॉग के साथ के अंदर इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का, चैनल 24 कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति सुधरना चाहिए। एक व्यक्ति सुधरेगा तो 10 सुधरेंगे, लाख सुधरेंगे, करोड़ सुधरेंगे और पूरे 7 अरब की जनसंख्या सुधर जाएगी। ये बदलाव मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब आप शतायु होकर के, परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।